संपूर्ण विष्णु पुराण प्रथम अंश 7वां अध्याय। मरीचि आदि प्रजापतिगण, तामसिक सर्ग, स्वयंभुवमनु और शत्रुपा तथा उनकी संतान का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, फिर उन प्रजापति के ध्यान करने पर उनके देह स्वरूप भूतों से उत्पन्न हुए शरीर और इंद्रियों के सहित मानस प्रजा उत्पन्न हुई। उस समय मतिमान ब्रह्मा जी के जड़ शरीर से ही चेतन जीवों का प्रादुर्भाव हुआ। मैंने पहले जिनका वर्णन किया है, देवताओं से लेकर स्थावर पर्यंत वे सभी त्रिगुणात्मक चर और अचर जीव इसी प्रकार उत्पन्न हुए। जब महाबुद्धिमान प्रजापति की वह प्रजा पुत्र पौत्रादिक्रम से और न बढ़ी, तब उन्होंने भृगु, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अंगिरा, मरीचि, दक्ष, अत्रि और वशिष्ठ इन अपने ही सदृश अन्य मानस पुत्रों की सृष्टि की। पुराणों में ये 9 ब्रह्मा माने गए हैं। फिर ख्याति, भूति, संभूति, क्षमा, प्रीति, सन्नति, ऊर्जा, अनसूया तथा प्रसूति इन 9 कन्याओं को उत्पन्न कर इन्हें उन महात्माओं को तुम इनकी पत्नी हो ऐसा कहकर सौंप दिया। ब्रह्मा जी ने पहले जिन सनंदनादि को उत्पन्न किया था, वे निरपेक्ष होने के कारण संतान और संसार आदि में प्रवृत्त नहीं हुए। वे सभी ज्ञान संपन्न, विरक्त और मत्सरादि दोषों से रहित थे। उन महात्माओं को संसार रचना से ब्रह्मा जी को त्रिलोकी को भस्म कर देने वाला महान क्रोध उत्पन्न हुआ। हे मुने, उन ब्रह्मा जी के क्रोध के कारण संपूर्ण त्रिलोकी ज्वालामालाओं से अत्यंत देदीप्यमान हो गई। उस समय उनकी टेढ़ी भ्रिकुटी और क्रोध संतप्त ललाट से दोपहर के सूर्य के समान प्रकाशमान रुद्र की उत्पत्ति हुई। उसका अति प्रचंड शरीर आधा नर और आधा नारी रूप था। तब ब्रह्मा जी अपने शरीर का विभाग कर ऐसा कहकर अंतर्धान हो गए। ऐसा कहे जाने पर उस रुद्र ने अपने शरीरस्थ स्त्री और पुरुष दोनों भागों को अलग अलग कर दिया और फिर पुरुष भाग को 11 भागों में विभक्त किया तथा स्त्री भाग को भी सौम्य, क्रूर, शांत और श्याम, गौर आदि कई रूपों में विभक्त कर दिया। तदंतर हे द्विज, अपने से उत्पन्न अपने ही स्वरूप स्वयंभुव को ब्रह्मा जी ने प्रजापालन के लिए प्रथम मनु बनाया। उन स्वयंभुव मनु ने अपने ही साथ उत्पन्न हुई तप के कारण निष्पाप शत्रुपा नाम की स्त्री को अपनी पत्नी रूप से ग्रहण किया। हे धर्मज्ञ, उन स्वयंभुव मनु से शत्रुपा देवी ने प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र तथा उदार रूप और गुणों से संपन्न प्रसूति और आकुति नाम की 2 कन्याएं उत्पन्न की। उनमें से प्रसूति को दक्ष के साथ तथा आकुति को रुचि प्रजापति के साथ विवाह दिया। हे महाभाग, रुचि प्रजापति ने उसे ग्रहण कर लिया। तब उन दंपति के यज्ञ और दक्षिणा ये युगल जुड़वा संतान उत्पन्न हुई। यज्ञ के दक्षिणा से 12 पुत्र हुए, जो स्वयंभुव मनवंतर से वाम नाम के देवता कहलाए, तथा दक्ष ने प्रसूति से 24 कन्याएं उत्पन्न की। मुझसे उनके शुभ नाम सुनो। श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, मेधा, पुष्टि, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, सिद्धि और 13वीं कीर्ति इन दक्ष कन्याओं को धर्म ने पत्नी रूप से ग्रहण किया। इनसे छोटी शेष 11 कन्याएं ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, संतति, अनसूया, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा थीं। हे मुनिसत्तम, इन ख्याति आदि कन्याओं को क्रमशः भृगु, शिव, मरीचि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ इन मुनियों तथा अग्नि और पितरों ने ग्रहण किया। श्रद्धा से काम, चला, लक्ष्मी से दर्प, धृति से नियम, तुष्टि से संतोष और पुष्टि से लोभ की उत्पत्ति हुई तथा मेधा से श्रुत, क्रिया से दंड, नय और विनय, बुद्धि से बोध, लज्जा से विनय, वपु से उसका पुत्र व्यवसाय, शांति से क्षेम, सिद्धि से सुख और कीर्ति से यश का जन्म हुआ। ये ही धर्म के पुत्र हैं। रति ने काम से धर्म के पौत्र हर्ष को उत्पन्न किया। अधर्म की स्त्री हिंसा थी, उससे अनृत नामक पुत्र और निकृति नाम की कन्या उत्पन्न हुई। उन दोनों से भय और नरक नाम के पुत्र तथा उनकी पत्नियां माया और वेदना नाम की कन्याएं हुई।
उनमें से माया ने समस्त प्राणियों का संहार करता मृत्यु नामक पुत्र उत्पन्न किया। वेदना ने भी रौरव नरक के द्वारा अपने पुत्र दुहक को जन्म दिया और मृत्यु से व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा और क्रोध की उत्पत्ति हुई। ये सब अधर्म रूप है और दुख खोंतर नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि इनसे परिणाम में दुहक ही प्राप्त होता है। इनके न कोई स्त्री है और न संतान। ये सब ऊर्ध्वरेता हैं, हे मुनि कुमार। ये भगवान विष्णु के बड़े भयंकर रूप है और ये ही संसार के नित्य प्रलय के कारण होते हैं। हे महाभाग, दक्ष, मरीचि, अत्रि और भृगु आदि प्रजापतिगण इस जगत के नित्य सर्ग के कारण हैं, तथा मनु और मनु के पराक्रमी, सन्मार्ग प्रायण और शूर वीर पुत्र राजागण इस संसार की नित्य स्थिति के कारण हैं। श्री मैत्रेय जी बोले, हे ब्राह्मण, आपने जो नित्य स्थिति, नित्य सर्ग और नित्य प्रलय का उल्लेख किया, सो कृपा करके मुझसे इनका स्वरूप वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, जिनकी गति कहीं नहीं रुकती, वे अचिंत्यात्मा सर्वव्यापक भगवान मधुसूदन निरंतर इन मनु आदि रूपों से संसार की उत्पत्ति, स्थिति और नाश करते रहते हैं। हे द्विज, समस्त भूतों का 4 प्रकार का प्रलय है, नैमित्तिक, प्राकृतिक, आत्यंतिक और नित्य। उनमें से नैमित्तिक प्रलय ही ब्राह्म प्रलय है, जिसमें जगतपति प्रलय में ब्रह्मांड प्रकृति में लीन हो जाता है। ज्ञान के द्वारा योगी का परमात्मा में लीन हो जाना आत्यंतिक प्रलय है, और रात दिन जो भूतों का क्षय होता है, वही नित्य प्रलय है। प्रकृति से महत्त्वादी क्रम से जो सृष्टि होती है, वह प्राकृतिक सृष्टि कहलाती है, और अवांतर प्रलय के अनंतर जो ब्रह्मा के द्वारा चराचर जगत की उत्पत्ति होती है, वह दैनंदिनी सृष्टि कही जाती है। और हे मुनिश्रेष्ठ, जिसमें प्रतिदिन प्राणियों की उत्पत्ति होती रहती है, उसे पुराणार्थ में कुशल महानुभावों ने नित्य सृष्टि कहा है। इस प्रकार समस्त शरीर में स्थित भूत भावन भगवान विष्णु जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। हे मैत्रेय, सृष्टि, स्थिति और विनाश की इन वैष्णवी शक्तियों का समस्त शरीरों में समान भाव से अहर्निश संचार होता रहता है। हे ब्राह्मण, ये तीनों महती शक्तियाँ त्रिगुणमयी हैं। अत जो उन तीनों गुणों का अतिक्रमण कर जाता है, वह परमपद को ही प्राप्त कर लेता है, फिर जन्म मरणादि के चक्र में नहीं पड़ता। संपूर्ण विष्णु पुराण प्रथम अंश 8वां अध्याय। रौद्र सृष्टि और भगवान तथा लक्ष्मी जी की सर्वव्यापकता का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, हे महामुने, मैंने तुमसे ब्रह्मा जी के तामस सर्ग का वर्णन किया, अब मैं रुद्र सर्ग का वर्णन करता हूँ। कल्प के आदि में अपने समान पुत्र उत्पन्न होने के लिए चिंतन करते हुए ब्रह्मा जी की गोद में नीलोहित वर्ण के एक कुमार का प्रादुर्भाव हुआ। हे द्विजोत्तम, जन्म के अनंतर ही वह जोर जोर से रोने और इधर उधर दौड़ने लगा। उसे रोता देख ब्रह्मा जी ने उससे पूछा, तू क्यों रोता है? उसने कहा, मेरा नाम रखो। तब ब्रह्मा जी बोले, हे देव, तेरा नाम रुद्र है, अब तू मत रो, धैर्य धारण कर। ऐसा कहने पर भी वह 7 बार और रोया। तब भगवान ब्रह्मा जी ने उसके 7 नाम और रखे तथा उन 8 के स्थान स्त्री और पुत्र भी निश्चित किए। हे द्विज, प्रजापति ने उसे भव, शर्व, ईशान, पशुपति, भीम, उग्र और महादेव कहकर संबोधन किया। यही उसके नाम रखे और इनके स्थान भी निश्चित किए। सूर्य, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, यज्ञ में दीक्षित ब्राह्मण और चंद्रमा, ये क्रमश उनकी मूर्तियां हैं। हे द्विजश्रेष्ठ, रुद्र आदि नामों के साथ उन सूर्य आदि मूर्तियों की क्रमश सुवर्चला, उषा, विकेशी, अपरा, शिवा, स्वाहा, दिशा, दीक्षा और रोहिणी नाम की पत्नियां हैं। हे महाभाग, अब उनके पुत्रों के नाम सुनो। उन्हीं के पुत्र पौत्रादिकों से यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है। शनैश्वर, शुक्र, लोहितांग, मनोजव, स्कंद, सर्ग, संतान और बुध, ये क्रमश उनके पुत्र है।
ऐसे भगवान रुद्र ने प्रजापति दक्ष की अनिंदिता पुत्री सती को अपनी भार्या रूप से ग्रहण किया। हे द्विज सत्तम, उस सती ने दक्ष पर कुपित होने के कारण अपना शरीर त्याग दिया था। फिर वह मेना के गर्भ से हिमाचल की पत्नी उमा हुई। भगवान शंकर ने उस अनन्य प्रायणा उमा से फिर भी विवाह किया। भृगु के द्वारा ख्याति ने धाता और विधाता नामक दो देवताओं को तथा लक्ष्मी जी को जन्म दिया, जो भगवान विष्णु की पत्नी हुई। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवन, सुना जाता है कि लक्ष्मी जी तो अमृत मंथन के समय क्षीरसागर से उत्पन्न हुई थी। फिर आप ऐसा कैसे कहते हैं कि वे भृगु के द्वारा ख्याति से उत्पन्न हुई? श्री पराशर जी बोले, हे द्विजोत्तम, भगवान का कभी संग न छोड़ने वाली जगत जननी लक्ष्मी जी तो नित्य ही है, और जिस प्रकार श्री विष्णु भगवान सर्वव्यापक है, वैसे ही ये भी है। विष्णु अर्थ है और ये वाणी है, हरि नियम है और ये नीति है, भगवान विष्णु बोध है और ये बुद्धि है, तथा वे धर्म है और ये सत्क्रिया है। हे मैत्रेय, भगवान जगत के स्रष्टा है और लक्ष्मी जी सृष्टि है। श्रीहरि भूधर पर्वत अथवा राजा है और लक्ष्मी जी भूमि है, तथा भगवान संतोष है और लक्ष्मी जी नित्य तुष्टि है। भगवान काम है और लक्ष्मी जी इच्छा है, वे यज्ञ है और वे दक्षिणा है। श्री जनार्दन पुरोडाश है और देवी लक्ष्मी जी आजाहुति घृत की आहुति है। हे मुने, मधुसूदन यजमान गृह है और लक्ष्मी जी पत्नीशाला है। श्रीहरि युप है और लक्ष्मी जी चिति है, तथा भगवान कुशा है और लक्ष्मी जी इधमा है। भगवान सामस्वरूप है और श्री कमला देवी उद्भिति है। जगतपति भगवान वासुदेव हुताशन है और लक्ष्मी जी स्वाहा है। हे द्विजोत्तम, भगवान विष्णु शंकर है और श्री लक्ष्मी जी गौरी है, तथा हे मैत्रेय, श्री केशव सूर्य है और कमलवासिनी श्री लक्ष्मी जी उनकी प्रभा है। श्री विष्णु पितृगण है और श्री कमला नित्य पुष्टिदायिनी स्वधा है। विष्णु अति विस्तीर्ण सर्वात्मक अवकाश है और लक्ष्मी जी स्वर्गलोक है। भगवान श्रीधर चंद्रमा है और श्री लक्ष्मी जी उनकी अक्षय कांति है। हरि सर्वगामी वायु है और लक्ष्मी जी जगचेष्टा, जगत की गति और धृति आधार है। हे महामुने, श्री गोविंद समुद्र है और हे द्विज, लक्ष्मी जी उसकी तरंग है। भगवान मधुसूदन देवराज इंद्र है और लक्ष्मी जी इंद्राणी है। चक्रपाणि भगवान यम है और श्री कमला यमपत्नी धुमोर्णा है। देवाधिदेव श्री विष्णु कुबेर है और श्री लक्ष्मी जी साक्षात रिद्धि है। श्री केशव स्वयं वरुण है और महाभागा लक्ष्मी जी गौरी है। हे द्विजराज, श्रीहरि देव सेनापति स्वामी कार्तिकेय है और श्री लक्ष्मी जी देवसेना है। हे द्विजोत्तम, भगवान गदाधर आश्रय है और लक्ष्मी जी शक्ति है। भगवान निमेष है और लक्ष्मी जी काष्ठा है। वे मुहूर्त है और ये कला है। सर्वेश्वर सर्वरूप श्रीहरि दीपक है और श्री लक्ष्मी जी ज्योति है। श्री विष्णु वृक्ष रूप है और जगन माता श्री लक्ष्मी जी लता है। चक्रगदाधर देव श्री विष्णु दिन है और लक्ष्मी जी रात्रि है। वरदायक श्रीहरि वर है और पद्मनिवासिनी श्री लक्ष्मी जी वधु है। भगवान नद है और श्री जी नदी है। कमलनयन भगवान ध्वजा है और कमलालया लक्ष्मी जी पताका है। जगदीश्वर परमात्मा नारायण लोभ है और लक्ष्मी जी और गोविंद रूप ही है। अधिक क्या कहा जाए? संक्षेप में यह कहना चाहिए कि देव, तिर्यक और मनुष्य आदि में पुरुषवाची भगवान हरि है और स्त्रीवाची श्री लक्ष्मी जी, इनके परे और कोई नहीं है। संपूर्ण विष्णु पुराण प्रथम अंश 9वां अध्याय। दुर्वासा जी के शाप से इंद्र का पराजय। ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न हुए। भगवान का प्रकट होकर देवताओं को समुद्र मंथन का उपदेश करना तथा देवता और दैत्यों का समुद्र मंथन। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, तुमने इस समय मुझसे जिसके विषय में पूछा है वह श्री संबंध मैंने भी मरीचि ऋषि से सुना था, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ।
एक बार शंकर के अंशावतार श्री दुर्वासा जी पृथ्वी तल में विचर रहे थे। घूमते घूमते उन्होंने एक विद्याधरी के हाथों में संतानक पुष्पों की एक दिव्य माला देखी। हे ब्राह्मण, उसकी गंध से सुवासित होकर वह वनवासियों के लिए अति सेवनीय हो रहा था। तब उन उन्मत्त वृत्ति वाले विप्रवर ने वह सुंदर माला देखकर उसे उस विद्याधर सुंदरी से मांगा। उनके मांगने पर उस बड़े बड़े नेत्रों वाली कृशांगी विद्याधरी ने उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम कर वह माला दे दी। हे मैत्रेय, उन उन्मत्त वेशधारी विप्रवर ने उसे लेकर अपने मस्तक पर डाल दिया और पृथ्वी पर विचरने लगे। इसी समय उन्होंने उन्मत्त ऐरावत पर चढ़कर देवताओं के साथ आते हुए त्रैलोक्याधिपति शचीपति इंद्र को देखा। उन्हें देखकर मुनिवर दुर्वासा ने उन्मत्त के समान वह मतवाले भौरों से गुंजायमान माला अपने सिर पर से उतारकर देवराज इंद्र के ऊपर फेंक दी। देवराज ने उसे लेकर ऐरावत के मस्तक पर डाल दी। उस समय वह ऐसी सुशोभित हुई मानो कैलाश पर्वत के शिखर पर श्री गंगा जी विराजमान हो। उस मदोन्मत्त हाथी ने भी उसकी गंध से आकर्षित हो उसे सूंड से सूंपकर पृथ्वी पर फेंक दिया। हे मैत्रेय, यह देखकर मुनिश्रेष्ठ भगवान दुर्वासा जी अति क्रोधित हुए और देवराज इंद्र से इस प्रकार बोले। दुर्वासा जी ने कहा, अरे ऐश्वर्य के मद से दूषित चित्त इंद्र, तू बड़ा ढीठ है। तूने मेरी दी हुई संपूर्ण शोभा की धाम माला का कुछ भी आदर नहीं किया। तूने न तो प्रणाम करके बड़ी कृपा की ऐसा कहा और न हर्ष से प्रसन्नवदन होकर उसे अपने सिर पर रखा। तूने मेरी दी हुई माल का कुछ भी मूल्य नहीं किया, इसलिए तेरा त्रिलोकी का वैभव नष्ट हो जाएगा। इंद्र, निश्चय ही तू मुझे और ब्राह्मणों के समान ही समझता है, इसीलिए तुझ अतिमानी ने हमारा इस प्रकार अपमान किया है। तूने मेरी दी हुई माला को पृथ्वी पर फेंका है, इसलिए तेरा यह त्रिभुवन भी शीघ्र ही श्रीहीन हो जाएगा। रे देवराज, जिसके क्रुद्ध होने पर संपूर्ण चराचर जगत भयभीत हो जाता है, उस मेरा ही तूने अति गर्व से इस प्रकार अपमान किया। श्री पराशर जी बोले, तब तो इंद्र ने तुरंत ही ऐरावत हाथी से उतरकर निष्पाप मुनिवर दुर्वासा जी को प्रसन्न किया। तब उसके प्रणामादि करने से प्रसन्न होकर मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा जी उससे इस प्रकार कहने लगे। दुर्वासा जी बोले, इंद्र, मैं कृपालु चित्त नहीं हूँ, मेरे अंतःकरण में क्षमा को स्थान नहीं है। वे मुनिजन तो और ही है, तुम समझो, मैं तो दुर्वासा हूँ न। गौतमादि अन्य मुनिजनों ने व्यर्थ ही तुझे इतना मुंह लगा लिया है, पर याद रख, मुझ दुर्वासा का सर्वस्व तो क्षमा न करना ही है। दयामूर्ति वशिष्ठ आदि के बढ़ बढ़कर स्तुति करने से तू इतना गर्वीला हो गया कि आज मेरा भी अपमान करने चला है। अरे आप त्रिलोकी में भृकुटी को देखकर भयभीत न हो जाए। रे शतकृतो, तू बारंबार अनुन्य विनय करने का ढोंग क्यों करता है? तेरे इस कहने सुनने से क्या होगा? मैं क्षमा नहीं कर सकता। श्री पराशर जी बोले, हे ब्राह्मण, इस प्रकार कह वे विप्रवर वहां से चल दिए और इंद्र भी ऐरावत पर चढ़कर अमरावती को चले गए। हे मैत्रेय, तभी से इंद्र के सहित तीनों लोक वृक्ष लता आदि के क्षीण हो जाने से श्रीहीन और नष्ट भ्रष्ट होने लगे। तब से यज्ञों का होना बंद हो गया, तपस्वियों ने तप करना छोड़ दिया तथा लोगों का दान आदि धर्मों में चित्त नहीं रहा। हे द्विजोत्तम, संपूर्ण लोक लोभादि के वशीभूत हो जाने से सत्वशून्य सामर्थ्यहीन हो गए और तुच्छ वस्तुओं के लिए भी लालायित रहने लगे। जहाँ सत्व होता है वही लक्ष्मी रहती है और सत्व भी लक्ष्मी का ही साथी है। श्रीहीनों में भला सत्व कहाँ? और बिना सत्व के गुण कैसे ठहर सकते हैं? बिना गुणों के पुरुष में बल, शौर्य आदि सभी का अभाव हो जाता है और निर्बल तथा अशक्त पुरुष सभी से अपमानित होता है। अपमानित होने पर प्रतिष्ठित पुरुष की बुद्धि बिगड़ जाती है।
इस प्रकार त्रिलोकी के श्रीहीन और सत्वरहित हो जाने पर दैत्य और दानवों ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। सत्व और वैभव से शून्य होने पर भी दैत्यों ने लोभवशनी सत्व और श्रीहीन देवताओं से घोर युद्ध ठाना। अंत में दैत्यों द्वारा देवता लोग परास्त हुए। तब इंद्रादि समस्त देवगण अग्निदेव को आगे कर महाभाग पितामह श्री ब्रह्मा जी की शरण गए। देवताओं से संपूर्ण वृतांत सुनकर श्री ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, हे देवगण, तुम दैत्य दलन परावरेश्वर भगवान विष्णु की शरण जाओ, जो संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारण है और जो चराचर के ईश्वर, प्रजापतियों के स्वामी, सर्वव्यापक, अनंत और अजेय है, तथा जो अजन्मा किंतु कार्य रूप में परिणत हुए प्रधान और पुरुष के कारण है एवं शरणागत वत्सल है, वे अवश्य तुम्हारा मंगल करेंगे। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, संपूर्ण देवगणों से इस प्रकार कह लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी भी उनके साथ क्षीर सागर के उत्तरी तट पर गए। वहां पहुंचकर पितामह ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं के साथ परावरनाथ श्री विष्णु भगवान की अति मंगलमय वाक्यों से स्तुति की। ब्रह्मा जी कहने लगे, जो समस्त अणुओं से भी अणु और पृथ्वी आदि समस्त गुरुओं से भी गुरु है, उन पृथ्वी के आधार स्वरूप अप्रकाश्य, अभेद्य, सर्वरूप, सर्वेश्वर, अनंत, अज और अव्यय नारायण को मैं नमस्कार करता हूँ। मेरे सहित संपूर्ण जगत जिसमें स्थित है, जिससे उत्पन्न हुआ है और जो देव सर्वभूतमय है तथा जो पर से भी पर है, जो पर पुरुष से भी पर है, मुक्ति लाभ के लिए मोक्षकामी मुनिजन जिसका ध्यान धरते हैं, तथा जिस ईश्वर में सत्वादि प्राकृतिक गुणों का सर्वथा अभाव है, वह समस्त शुद्ध पदार्थों से भी परम शुद्ध परमात्मा स्वरूप आदि पुरुष हम पर प्रसन्न हो। जिस शुद्ध स्वरूप भगवान की शक्ति कलाकाष्ठा और मुहूर्त आदि कालक्रम का विषय नहीं है, वे भगवान विष्णु हम पर प्रसन्न हो। जो शुद्ध स्वरूप होकर भी उपचार से परमेश्वर अर्थात लक्ष्मीपति कहलाते हैं और जो समस्त देहधारियों के आत्मा हैं, वे श्री विष्णु भगवान हम पर प्रसन्न हो। जो कारण और कार्य रूप हैं तथा कारण के भी कारण और कार्य के भी कार्य हैं, वे श्रीहरि हम पर प्रसन्न हो। जो कार्य के कार्य का भी कार्य है, उसके कार्य का भी कार्य जो स्वयं है, और जो उसके कार्य का भी कार्यभूत है, उसे हम प्रणाम करते हैं। तथा जो जगत के कारण का कारण और उसके कारण के कारणों का भी हेतु है, उस परमेश्वर को हम प्रणाम करते हैं। जो भोक्ता और भोग्य, स्रष्टा और सृज्य तथा कर्ता और कार्यरूप स्वयं ही है, उस परमपद को हम प्रणाम करते हैं। जो विशुद्ध बोध स्वरूप, नित्य, अजन्मा, अक्षय, अव्यय, अव्यक्त और अविकारी है, वही विष्णु का परमपद परस्वरूप है। जो न स्थूल है, न सूक्ष्म और न किसी अन्य विशेषण का विषय है, वही भगवान विष्णु का नित्य निर्मल परमपद है। हम उसको प्रणाम करते हैं। जिसके अयुतांश के अयुतांश में यह विश्वरचना की शक्ति स्थित है तथा जो परब्रह्म स्वरूप है, उस अव्यय को हम प्रणाम करते हैं। नित्य युक्त योगिगण अपने पुण्य पापादि का क्षय हो जाने पर कार द्वारा चिंतनीय जिस अविनाशी पद का साक्षात्कार करते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। जिसको देवगण, मुनिगण, शंकर और मैं कोई भी नहीं जान सकते, वही परमेश्वर श्री विष्णु का परम पद है। जिस अभूतपूर्व देव की ब्रह्मा, विष्णु और शिवरूप शक्तियां है, वही भगवान विष्णु का परम पद है। हे सर्वेश्वर, हे सर्वभूतात्मन, हे सर्वरूप, हे सर्वाधार, हे अच्युत, हे विष्णु, हम भक्तों पर प्रसन्न होकर हमें दर्शन दीजिए। श्री पराशर जी बोले। ब्रह्मा जी के इन उद्गारों को सुनकर देवगण भी प्रणाम करके बोले, प्रभो, हम पर प्रसन्न होकर हमें दर्शन दीजिए। हे जगतधाम सर्वगत अच्युत, जिसे ये भगवान ब्रह्मा जी भी नहीं जानते, आपके उस परमपद को हम प्रणाम करते हैं। तदंतर ब्रह्मा और देवगणों के बोल चुकने पर बृहस्पति आदि समस्त देवर्षिगण कहने लगे, जो परम स्तवनीय आद्य यज्ञ पुरुष है
और पूर्वजों के भी पूर्व मूल्य हैं, उन जगत के रचिता निर्विशेष परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। हे भूत भव्येश यज्ञमूर्तिधर भगवन, हम सब शरणागतों पर आप प्रसन्न होइए और दर्शन दीजिए। हे नाथ, हमारे सहित ये ब्रह्मा जी, रुद्रों के सहित भगवान शंकर, 12 आदित्यों के सहित भगवान पूषा, अग्नियों के सहित पावक और ये दोनों अश्विनी कुमार, 8 वसु, समस्त मरुद्गण, साध्यगण, विश्वेदेव तथा देवराज इंद्र, ये सभी देवगण दैत्य सेना से पराजित होकर अति प्रणत हो आपकी शरण में आए हैं। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, इस प्रकार स्तुति किए जाने पर शंखचक्रधारी भगवान परमेश्वर उनके सम्मुख प्रकट हुए। तब उस शंख चक्रगदाधारी उत्कृष्ट तेजोराशिमय अपूर्व दिव्य मूर्ति को देखकर पितामह आदि समस्त देवगण अति विनयपूर्वक प्रणाम कर क्षोभवश चकितनयन हो उन कमलनयन भगवान की स्तुति करने लगे। देवगण बोले, हे प्रभु, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप निर्विशेष हैं तथापि आप ही ब्रह्मा है, आप ही शंकर हैं तथा आप ही इंद्र, अग्नि, पवन, वरुण, सूर्य और यमराज है। हे देव, वसुगण, मरुदगण, साध्यगण और विश्वेदेवगण भी आप ही है तथा आपके सम्मुख जो यह देव समुदाय है, हे जगत स्रष्टा, वह भी आप ही हैं, क्योंकि आप सर्वत्र परिपूर्ण हैं। आप ही यज्ञ हैं, आप ही वशटकार हैं तथा आप ही कार और प्रजापति हैं। हे सर्वात्मन, विद्या, वेद्य और संपूर्ण जगत आप ही का स्वरूप तो है। हे विष्णु, दैत्यों से परास्त हुए हम आतुर होकर आपकी शरण में आए हैं। हे सर्वस्वरूप, आप हम पर प्रसन्न होइए और अपने तेज से हमें सशक्त कीजिए। हे प्रभु, जब तक जीव संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाले आपकी शरण में नहीं जाता तभी तक उसमें दीनता, इच्छा, मोह और दुख आदि रहते हैं। हे प्रसन्नात्मन, हम शरणागतों पर आप प्रसन्न होइए और हे नाथ, अपनी शक्ति से हम सब देवताओं के तेज को फिर बढ़ाइए। श्री पराशर जी बोले, विनीत देवताओं द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर विश्वकर्मा भगवान हरि प्रसन्न होकर इस प्रकार बोले, हे देवगण, मैं तुम्हारे तेज को फिर बढ़ाऊंगा। तुम इस समय मैं जो कुछ कहता हूँ वह करो। तुम दैत्यों के साथ संपूर्ण औषधियां लाकर अमृत के लिए क्षीर सागर में डालो और मंदराचल को मथानी तथा वासुकी नाग को नेति बनाकर उसे दैत्य और दानवों के सहित मेरी सहायता से मथकर अमृत निकालो। तुम लोग साम नीति का अवलंबन कर दैत्यों से कहो कि इस काम में सहायता करने से आप लोग भी इसके फल में समान भाग पाएंगे। समुद्र के मथने पर उससे जो अमृत निकलेगा उसका पान करने से तुम सबल और अमर हो जाओगे। हे देवगण, तुम्हारे लिए मैं ऐसी युक्ति करूंगा जिससे तुम्हारे द्वेषी दैत्यों को अमृत न मिल सकेगा और उनके हिस्से में केवल समुद्र मंथन का क्लेश ही आएगा। श्री पराशर जी बोले, तब देवदेव भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर सभी देवगण दैत्यों से संधि करके अमृत प्राप्ति के लिए यत्न करने लगे। हे मैत्रेय, देव, दानव और दैत्यों ने नाना प्रकार की औषधियां लाकर उन्हें शरद ऋतु के आकाश की सी निर्मल कांति वाले क्षीर सागर के जल में डाला और मंदराचल को मथानी तथा वासुकी नाग को नेति बनाकर बड़े वेग से अमृत मथना आरंभ किया। भगवान ने जिस ओर वासुकी की पूंछ थी उस ओर देवताओं को तथा जिस ओर मुख था उधर दैत्यों को नियुक्त किया। महातेजस्वी वासुकी के मुख से निकलते हुए श्वासाग्नि से झुलसकर सभी दैत्योंगण निस्तेज हो गए और उसी श्वास वायु से विक्षिप्त हुए मेषों के पूंछ की ओर बरसते रहने से देवताओं की शक्ति बढ़ती गई। हे महामुने, भगवान स्वयं कूर्म रूप धारण कर क्षीर सागर में घूमते हुए मंदराचल के आधार हुए और वे ही चक्र गदाधर भगवान अपने एक अन्य रूप से देवताओं में और एक रूप से दैत्यों में मिलकर नागराज को खींचने लगे थे। तथा हे मैत्रेय, एक अन्य विशाल रूप से जो देवता और दैत्यों को दिखाई नहीं देता था, श्री केशव ने ऊपर से पर्वत को दबा रखा था।
भगवान श्री हरि अपने तेज से नागराज वासुकी में बल का संचार करते थे और अपने अन्य तेज से वे देवताओं का बल बढ़ा रहे थे। इस प्रकार देवता और दानवों द्वारा क्षीर समुद्र के मथे जाने पर पहले हवि यज्ञ सामग्री की आश्रय रूपा सुरपूजिता कामधेनु उत्पन्न हुई। हे महामुने, उस समय देव और दानवगण अति आनंदित हुए और उसकी ओर चित्त खींच जाने से उनकी टकटकी बंध गई। फिर स्वर्ग लोक में यह क्या है, यह क्या है? इस प्रकार चिंता करते हुए सिद्धों के समक्ष मद से घूमते हुए नेत्रों वाली वारुणी देवी प्रकट हुई और पुनः मंथन करने पर उस क्षीर सागर से अपनी गंध से त्रिलोकी को सुगंधित करने वाला तथा सुरसुंदरियों का आनंद वर्धक कल्पवृक्ष उत्पन्न हुआ। हे मैत्रेय, तत्पश्चात क्षीर सागर से रूप और उदारता आदि गुणों से युक्त अति अद्भुत अप्सराएं प्रकट हुई। फिर चंद्रमा प्रकट हुआ जिसे महादेव जी ने ग्रहण कर लिया। इसी प्रकार क्षीर सागर से उत्पन्न हुए विष को नागों ने ग्रहण किया। फिर श्वेत वस्त्रधारी साक्षात भगवान धन्वंतरी जी अमृत से भरा कमंडलू लिए प्रकट हुए। हे मैत्रेय, उस समय मुनिगण के सहित समस्त दैत्य और दानव गण स्वस्थचित्त होकर अति प्रसन्न हुए। उसके पश्चात विकसित कमल पर विराजमान स्फुट कांतिमयी श्री लक्ष्मी देवी हाथों में कमल पुष्प धारण किए क्षीर समुद्र से प्रकट हुई। उस समय महर्षि गण अति प्रसन्नता पूर्वक श्री सूक्त द्वारा उनकी स्तुति करने लगे तथा विश्वावसु आदि गंधर्वगण उनके सम्मुख गान और घृताची आदि अप्सराएं नृत्य करने लगी। उन्हें अपने जल से स्नान कराने के लिए गंगा आदि नदियां स्वयं उपस्थित हुई और दिग्गजों ने सुवर्ण कलशों में भरे हुए उनके निर्मल जल से सर्वलोक महेश्वरी श्री लक्ष्मी देवी को स्नान कराया। क्षीर सागर ने मूर्तिमान होकर उन्हें विकसित कमल पुष्पों की माला दी तथा विश्वकर्मा ने उनके अंग प्रत्यंग में विविध आभूषण पहनाए। इस प्रकार दिव्य माला और वस्त्र धारण कर, दिव्य जल से स्नान कर, दिव्य आभूषणों से विभूषित हो श्री लक्ष्मी जी संपूर्ण देवताओं के देखते देखते श्री विष्णु भगवान के वक्ष स्थल में विराजमान हुई। हे मैत्रेय, श्री हरि के वक्ष स्थल में विराजमान श्री लक्ष्मी जी का दर्शन कर देवताओं को अकस्मात अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हुई। और हे महाभाग, लक्ष्मी जी से परित्यक्त होने के कारण भगवान विष्णु के विरोधी विप्रचित्ति आदि दैत्यगण परम उद्विग्न व्याकुल हुए। तब उन महाबलवान दैत्यों ने श्री धन्वंतरी जी के हाथ से वह कमंडलू छीन लिया जिसमें अति उत्तम अमृत भरा हुआ था। अत स्त्री मोहिनी रूपधारी भगवान विष्णु ने अपनी माया से दानवों को मोहित कर उनसे वह कमंडलू लेकर देवताओं को दे दिया। तब इंद्र आदि देवगण उस अमृत को पी गए। इससे दैत्य लोग अति तीखे खंड आदि शस्त्रों से सुसज्जित हो उनके ऊपर टूट पड़े। किंतु अमृत पान के कारण बलवान हुए देवताओं द्वारा मारी काटी जाकर दैत्यों की संपूर्ण सेना दिशा विदिशाओं में भाग गई और कुछ पाताल लोक में भी चली गई। फिर देवगण प्रसन्नता पूर्वक शंख चक्र गदा धारी भगवान को प्रणाम कर पहले ही के समान स्वर्ग का शासन करने लगे। हे मुनिश्रेष्ठ, उस समय से प्रखर तेजोयुक्त भगवान सूर्य अपने मार्ग से तथा अन्य तारा गण भी अपने अपने मार्ग से चलने लगे। सुंदर दीप्तिशाली भगवान अग्निदेव अत्यंत प्रज्वलित हो उठे और उसी समय से समस्त प्राणियों की धर्म में प्रवृत्ति हो गई। हे द्विजोत्तम, त्रिलोकी श्री संपन्न हो गई और देवताओं में श्रेष्ठ इंद्र भी पुनः श्रीमान हो गए। तदनंतर इंद्र ने स्वर्गलोक में जाकर फिर से देव राज्य पर अधिकार पाया और राज सिंहासन पर आरूढ़ हो पद्महस्ता श्री लक्ष्मी जी की इस प्रकार स्तुति की। इंद्र बोले, संपूर्ण लोकों की जननी, विकसित कमल के सदृश नेत्रों वाली भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में विराजमान कमलोद्भवा श्री लक्ष्मी देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। कमल ही जिनका निवास स्थान है, कमल ही जिनके करकमलों में सुशोभित है तथा कमल दल के समान ही जिनके नेत्र हैं, उन कमलमुखी कमलनाथ प्रिया श्री कमला देवी की मैं वंदना करता हूँ। हे देवी, तुम सिद्धि हो, स्वधा हो, स्वाहा हो,
सुधा हो और त्रिलोकी को पवित्र करने वाली हो, तथा तुम ही संध्या, रात्रि, प्रभा, विभूति, मेधा, श्रद्धा और सरस्वती हो। हे शोभने, यज्ञ विद्या, महाविद्या और गुह्य विद्या तुम ही हो, तथा हे देवी तुम ही मुक्ति फलदायिनी आत्मविद्या हो। हे देवी, तुम्हारे बिना और ऐसी कौन स्त्री है जो देवदेव भगवान गदाधर के योगीजन चिंतित सर्वयज्ञमय शरीर का आश्रय पा सके। हे देवी, तुम्हारे छोड़ देने पर संपूर्ण त्रिलोकी नष्ट प्राय हो गई थी, अब तुम्ही ने उसे पुनः जीवन दान दिया है। हे महाभागे, स्त्री, पुत्र, गृह, धन, धान्य तथा सुहृद ये सब सदा आप ही के दृष्टिपात से मनुष्यों को मिलते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा दृष्टि के पात्र पुरुषों के लिए शारीरिक आरोग्य, ऐश्वर्य, शत्रु पक्ष का नाश और सुख आदि कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तुम संपूर्ण लोकों की माता हो और देवदेव भगवान हरि पिता है। हे मात, तुमसे और श्री विष्णु भगवान से यह सक चराचर जगत व्याप्त है। हे सर्वपावनी मातेश्वरी, हमारे कोष, खजाना, गोष्ठ, पशुशाला, गृह, भोग सामग्री, शरीर और स्त्री आदि को आप कभी न त्यागे, अर्थात इनमें भरपूर रहे। अग्नि, विष्णुवक्ष, स्थल निवासिनी, हमारे पुत्र, सुहृद, पशु और भूषण आदि को आप कभी न छोड़े। हे अमले, जिन मनुष्यों को तुम छोड़ देती हो उन्हें सत्व, मानसिक बल, सत्य, शौच और शील आदि गुण भी शीघ्र ही त्याग देते हैं। और तुम्हारी कृपा दृष्टि होने पर तो गुणहीन पुरुष भी शीघ्र ही शील आदि संपूर्ण गुण और कुलीनता तथा ऐश्वर्य आदि से संपन्न हो जाते हैं। हे देवी, जिस पर तुम्हारी कृपा दृष्टि है वही प्रशंसनीय है, वही गुणी है, वही धन्य भाग्य है, वही कुलीन और बुद्धिमान है तथा वही शूरवीर और पराक्रमी है। हे विष्णुप्रिय, हे जगज्जननी, तुम जिससे विमुख हो उसके तो शील आदि सभी गुण तुरंत अवगुण रूप हो जाते हैं। हे देवी, तुम्हारे गुणों का वर्णन करने में तो श्री ब्रह्मा जी की रचना भी समर्थ नहीं है। अत हे कमलन्यने, अब मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे कभी न छोड़ो। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, इस प्रकार समयक स्तुति किए जाने पर सर्वभूत स्थित श्री लक्ष्मी जी सब देवताओं के सुनते हुए इंद्र से इस प्रकार बोली। श्री लक्ष्मी जी बोली, हे देवेश्वर इंद्र, मैं तेरे इस स्तोत्र से अति प्रसन्न हूँ। तुझको जो अभीष्ट हो वही वर मांग ले, मैं तुझे वर देने के लिए ही यहाँ आई हूँ। इंद्र बोले, हे देवी, यदि आप वर देना चाहती है और मैं भी यदि वर पाने योग्य हूँ तो मुझको पहला वर तो यही दीजिए कि आप इस त्रिलोकी का कभी त्याग न करें। और हे समुद्र संभवे, दूसरा वर मुझे यह दीजिए कि जो कोई आपकी इस स्तोत्र के स्तुति करे उसे आप कभी न त्यागे। श्री लक्ष्मी जी बोली, हे देवश्रेष्ठ इंद्र, मैं अब इस त्रिलोकी को कभी न छोड़ूंगी। तेरे स्तोत्र से प्रसन्न होकर मैं तुझे यह वर देती हूँ। तथा जो कोई मनुष्य प्रातः काल और सायंकाल के समय इस स्तोत्र से मेरी स्तुति करेगा उससे भी मैं कभी विमुख न होंगी। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, इस प्रकार पूर्व काल में महाभागा श्री लक्ष्मी जी ने देवराज की स्तोत्र रूप आराधना से संतुष्ट होकर उन्हें ये वर दिए। लक्ष्मी जी पहले भृगु जी के द्वारा ख्याति नामक स्त्री से उत्पन्न हुई थी, फिर अमृत मंथन के समय देव और दानवों के प्रयत्न से वे समुद्र से प्रकट हुई। इस प्रकार संसार के स्वामी देवाधिदेव श्री विष्णु भगवान जब जब अवतार धारण करते हैं तभी लक्ष्मी जी उनके साथ रहती हैं। जब श्रीहरि आदित्य रूप हुए तो वे पद्म से फिर उत्पन्न हुई और पद्मा कहलाई, तथा जब वे परशुराम हुए तो ये पृथ्वी हुई। श्री हरि के राम होने पर ये सीता जी हुई और कृष्णावतार में श्री रुक्मिणी जी हुई। इसी प्रकार अन्य अवतारों में भी ये भगवान से कभी पृथक नहीं होती। भगवान के देवरूप होने पर ये दिव्य शरीर धारण करती है और मनुष्य होने पर मानवी रूप से प्रकट होती है। विष्णु भगवान के शरीर के अनुरूप ही ये अपना शरीर भी बना लेती है।
जो मनुष्य लक्ष्मी जी के जन्म की इस कथा को सुनेगा अथवा पढ़ेगा, उसके घर में वर्तमान, आगामी और भूत तीनों कुलों के रहते हुए कभी लक्ष्मी का नाश न होगा। हे मुने, जिन घरों में लक्ष्मी जी के इस स्तोत्र का पाठ होता है, उनमें कलह की आधारभूत दरिद्रता कभी नहीं ठहर सकती। हे ब्राह्मण, तुमने जो मुझसे पूछा था कि पहले भृगु जी की पुत्री होकर फिर लक्ष्मी जी क्षीर समुद्र से कैसे उत्पन्न हुई, सो मैंने तुमसे यह सब वृतांत कह दिया। इस प्रकार इंद्र के मुख से प्रकट हुई यह लक्ष्मी जी की स्तुति सकल विभूतियों की प्राप्ति का कारण है। जो लोग इसका नित्य प्रति पाठ करेंगे, उनके घर में निर्धनता कभी नहीं रह सकेगी। संपूर्ण विष्णु पुराण प्रथम अंश 10वां अध्याय। भृगु, अग्नि और अग्निष्ठादि पितरों की संतान का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुने, मैंने आपसे जो कुछ पूछा था वह सब आपने वर्णन किया। सब भृगु जी की संतान से लेकर संपूर्ण सृष्टि का आप मुझसे फिर वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, भृगु जी के द्वारा ख्याति से विष्णु पत्नी लक्ष्मी जी और धाता विधाता नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए। महात्मा मेरु की आयति और नितिनाग्नि कन्याएं धाता और विधाता की स्त्रियां थीं, उनसे उनके प्राण और मृकंडू नामक दो पुत्र हुए। मृकंडू से मार्कंडेय और उनसे विदशिरा का जन्म हुआ। अब प्राण की संतान का वर्णन सुनो। प्राण का पुत्र द्युतिमान और उसका पुत्र राजवान हुआ। हे महाभाग, उस राजवान से फिर भृगुवंश का बड़ा विस्तार हुआ। मरीचि की पत्नी संभूति ने पौर्णमास को उत्पन्न किया। उस महात्मा के विरजा और पर्वत दो पुत्र थे। हे द्विज, उनके वंश का वर्णन करते समय मैं उन दोनों की संतान का वर्णन करूंगा। अंगिरा की पत्नी स्मृति थी, उसके सिनीवाली, कुहू, राका और अनुमति नाम की कन्याएं हुई। अत्रि की भार्या अनसुया ने चंद्रमा, दुर्वासा और योगी दत्तात्रेय इन निष्पाप पुत्रों को जन्म दिया। पुलस्त्य की स्त्री प्रीति से तोली का जन्म हुआ, जो अपने पूर्व जन्म में स्वयंभुव मनवंतर में अगस्त्य कहा जाता था। प्रजापति पुलह की पत्नी क्षमा से करदम, उर्वरियान और सहिष्णु ये तीन पुत्र हुए। क्रतु की संतति नामक भार्या ने अंगूठे के पोरुओं के समान शरीर वाले तथा प्रखर सूर्य के समान तेजस्वी वाल्खिल्यादि 7000 ऊर्ध्वरेता मुनियों को जन्म दिया। वशिष्ठ की ऊर्जा नामक स्त्री से रज, गोत्र, ऊर्ध्वबाहु, सवन, अनग, सुत्पा और शुक्र ये 7 पुत्र उत्पन्न हुए। ये निर्मल स्वभाव वाले समस्त मुनिगण तीसर मनवंतर में सप्तर्षि हुए। हे द्विज, अग्नि का अभिमानी देव, जो ब्रह्मा जी का ज्येष्ठ पुत्र है, उसके द्वारा स्वाहा नामक पत्नी से अति तेजस्वी पावक, पवमान और जल को भक्षण करने वाला शुचि ये 3 पुत्र हुए। इन तीनों के प्रत्येक के 15-15 पुत्र के क्रम से 45 संतान हुई। पिता अग्नि और उसके 3 पुत्रों को मिलाकर ये सब अग्नि ही कहलाते हैं। इस प्रकार कुल 49 अग्नि कहे गए हैं। हे द्विज, ब्रह्मा जी द्वारा रचे गए जिन अनग्निक अग्निष्ठाता और साग्निक बर्हिषद आदि पितरों के विषय में तुमसे कहा था, उनके द्वारा स्वधा ने मेना और धारिणी नामक 2 कन्याएं उत्पन्न की। वे दोनों ही उत्तम ज्ञान से संपन्न और सभी गुणों से युक्त ब्रह्मवादिनी तथा योगिनी थी। इस प्रकार यह दक्ष कन्याओं की वंश परंपरा का वर्णन किया। जो कोई श्रद्धा पूर्वक इसका स्मरण करता है वह निसंतान नहीं रहता। संपूर्ण विष्णु पुराण प्रथम अंश 11वां अध्याय। ध्रुव का वनगमन और मरीचि आदि ऋषियों से भेंट। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, मैंने तुम्हें स्वयंभुव मनु के प्रियव्रत एवं उत्तानपाद नामक 2 महाबलवान और धर्मज्ञ पुत्र बतलाए थे। हे ब्राह्मण, उनमें से उत्तानपाद की प्रेयसी पत्नी सुरुचि से पिता का अत्यंत लाडला उत्तम नामक पुत्र हुआ। हे द्विज, उस राजा की जो सुनीति नामक राजमहिषी थी, उसमें उसका विशेष प्रेम न था, उससे उसका पुत्र ध्रुव हुआ।
एक दिन राज सिंहासन पर बैठे हुए पिता की गोद में अपने भाई उत्तम को बैठा देख ध्रुव की इच्छा भी गोद में बैठने की हुई। किंतु राजा ने अपनी प्रेयसी सुरुचि के सामने गोद में चढ़ने के लिए उत्कंठित होकर प्रेमवश आए हुए उस पुत्र का आदर नहीं किया। अपनी सौत के पुत्र को गोद में चढ़ने के लिए उत्सुक और अपने पुत्र को गोद में बैठा देख सुरुचि इस प्रकार कहने लगी, अरे लल्ला, बिना मेरे पेट से उत्पन्न हुए किसी अन्य स्त्री का पुत्र होकर भी तू व्यर्थ क्यों ऐसा बड़ा मनोरथ करता है? तू अविवेकी है, इसीलिए ऐसी अलभ्य उत्तमोत्तम वस्तु की इच्छा करता है। यह ठीक है कि तू भी इन्हीं राजा का पुत्र है, तथापि मैंने तो तुझे अपने गर्भ में धारण नहीं किया। समस्त चक्रवर्ती राजाओं का आश्रय रूप यह राज सिंहासन तो मेरे ही पुत्र के योग्य है, तू व्यर्थ क्यों अपने चित्त को संताप देता है? मेरे पुत्र के समान तुझे वृथा ही यह ऊंचा मनोरथ क्यों होता है? क्या तू नहीं जानता कि तेरा जन्म सुनीति से हुआ है? श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, विमाता का ऐसा कथन सुन वह बालक कुपित हो पिता को छोड़कर अपनी माता के महल को चल दिया। हे मैत्रेय, जिसके ओष्ठ कुछ कुछ कांप रहे थे, ऐसे अपने पुत्र को क्रोधयुक्त देख सुनीति ने उसे गोद में बिठाकर पूछा, बेटा, तेरे क्रोध का क्या कारण है? तेरा किसने आदर नहीं किया? तेरा अपराध करके कौन तेरे पिताजी का अपमान करने चला है? श्री पराशर जी बोले, ऐसा पूछने पर ध्रुव ने अपनी माता से वे सब बातें कह दी जो अति गर्वीली सुरुचि ने उससे पिता के सामने कही थी। अपने पुत्र के सिसक कर ऐसा कहने पर दुखिनी सुनीति ने खिन्न चित्त और दीर्घ निश्वास के कारण मलिननेना होकर कहा। सुनीति बोली, बेटा, सुरुचि ने ठीक ही कहा है, अवश्य ही तू मंदभाग्य है। हे वत्स, पुण्यवानों से उनके विपक्षी ऐसा नहीं कह सकते। बच्चा, तू व्याकुल मत हो, क्योंकि तूने पूर्वजन्मों में जो कुछ किया है उसे दूर कौन कर सकता है, और जो नहीं किया वह तुझे दे भी कौन सकता है। इसलिए तुझे उसके वाक्यों से खेद नहीं करना चाहिए। हे वत्स, जिसका पुण्य होता है उसी को राजासन, राजछत्र तथा उत्तमोत्तम घोड़े और हाथी आदि मिलते हैं, ऐसा जानकर तू शांत हो जा। अन्य जन्मों में किए हुए पुण्य कर्मों के कारण ही सुरुचि में राजा की सुरुचि प्रीति है, और पुण्यहीना होने से ही मुझ जैसी स्त्री केवल भार्या भरण करने योग्य ही कही जाती है। उसी प्रकार उसका पुत्र उत्तम भी बड़ा पुण्य पूज्य संपन्न है, और मेरा पुत्र तू ध्रुव मेरे समान ही अल्प पुण्यवान है। तथापि बेटा, तुझे दुख ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस मनुष्य को जितना मिलता है वह अपनी ही पूंजी में मग्न रहता है। और यदि सुरुचि के वाक्यों से तुझे अत्यंत दुख ही हुआ है तो सर्वफलदायक पुण्य के संग्रह करने का प्रयत्न कर। तू सुशील, पुण्यात्मा, प्रेमी और समस्त प्राणियों का हितैषी बन, क्योंकि जैसे नीची भूमि की ओर ढलकता हुआ जल अपने आप ही पात्र में आ जाता है, वैसे ही सत्पात्र मनुष्य के पास स्वतः ही समस्त संपत्तियां आ जाती है। ध्रुव बोला, माताजी, तुमने मेरे चित्त को शांत करने के लिए जो वचन कहे हैं वे दुर्वाक्यों से बिंधे हुए मेरे हृदय में तनिक भी नहीं ठहरते। इसलिए मैं तो अब वही प्रयत्न करूंगा जिससे संपूर्ण लोकों से आदरणीय सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त कर सकूं। राजा की प्रेयसी तो अवश्य सुरुचि ही है, और मैंने उसके उदर से जन्म भी नहीं लिया है। तथापि हे माता, अपने गर्भ में बढ़े हुए मेरा प्रभाव भी तुम देखना। उत्तम, जिसको उसने अपने गर्भ से धारण किया है, मेरा भाई ही है। पिता का दिया हुआ राजासन वही प्राप्त करे। माता जी, मैं किसी दूसरे की दिए हुए पद का इच्छुक नहीं हूँ। मैं तो अपने पुरुषार्थ से ही उस पद की इच्छा करता हूँ जिसको पिताजी ने भी नहीं प्राप्त किया है। श्री पराशर जी बोले, माता से इस प्रकार कह ध्रुव उसके महल से निकल पड़ा और फिर नगर से बाहर आकर बाहरी उपवन में पहुंचा।
वहां ध्रुव ने पहले से ही आए हुए 7 मुनीश्वरों को कृष्ण मृगचर्म के बिछौनों से युक्त आसनों पर बैठे देखा। उस राजकुमार ने उस सबको प्रणाम कर अति नम्रता और समुचित अभिवादनादि पूर्वक उनसे कहा। ध्रुव ने कहा, हे महात्माओं, मुझे आप सुनीति से उत्पन्न हुआ राजा उत्तानपाद का पुत्र जाने और मैं आत्मग्लानि के कारण आपके निकट आया हूँ। ऋषि बोले, हे राजकुमार, अभी तो तू 4-5 वर्ष का ही बालक है, अभी तेरे निर्वेद का कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता। तुझे कोई चिंता का विषय भी नहीं है, क्योंकि अभी तेरा पिता राजा जीवित है और हे बालक, तेरी कोई इष्ट वस्तु खो गई हो ऐसा भी हमें दिखाई नहीं देता, तथा हमें तेरे शरीर में भी कोई व्याधि नहीं दिख पड़ती। फिर बता, तेरी ग्लानि का क्या कारण है? श्री पराशर जी बोले, तब सुरुचि ने उससे जो कुछ कहा था वह सब उसने कह सुनाया और उसे सुनकर वे ऋषिगण आपस में इस प्रकार कहने लगे, अहो, क्षात्र तेज कैसा प्रबल है, जिससे बालक में भी इतनी अक्षमा है कि अपनी विमाता का कथन उसके हृदय से नहीं टलता। हे क्षत्रिय कुमार, इस निर्वेद के कारण तूने जो कुछ करने का निश्चय किया है, यदि तुझे रुचे तो वह हम लोगों से कह दे। और हे अतुलित तेजस्वी, यह भी बता कि हम तेरी क्या सहायता करें, क्योंकि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि तू कुछ कहना चाहता है। ध्रुव ने कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, मुझे न तो धन की इच्छा है और न राज्य की, मैं तो केवल एक उसी स्थान को चाहता हूँ जिसको पहले कभी किसी ने न भोग हो। हे मुनिश्रेष्ठ, आपकी यही सहायता होगी कि आप मुझे भली प्रकार यह बता दें कि क्या करने से वह सबसे अग्रगण्य स्थान प्राप्त हो सकता है। मरीचि बोले, हे राजपुत्र, बिना गोविंद की आराधना किए मनुष्य को वह श्रेष्ठ स्थान नहीं मिल सकता, अत तू श्री अच्युत की आराधना कर। अत्रि बोले, जो परा प्रकृति आदि से भी परे हैं, वे परम पुरुष जनार्दन जिससे संतुष्ट होते हैं, उसी को वह अक्षय पद मिलता है, यह मैं सत्य सत्य कहता हूँ। अंगिरा बोले, यदि तू अग्रय स्थान का इच्छुक है तो जिन अव्ययात्मा अच्युत में यह संपूर्ण जगत ओतप्रोत है, उन गोविंद की ही आराधना कर। पुलस्त्य बोले, जो परब्रह्म परमधाम और परस्वरूप है, उन हरि की आराधना करने से मनुष्य अति दुर्लभ मोक्ष पद को भी प्राप्त कर लेता है। पुलह बोले, हे सुव्रत, जिन जगतपति की आराधना से इंद्र ने अत्युत्तम इंद्र पद प्राप्त किया है, तू उन यज्ञपति भगवान विष्णु की आराधना कर। क्रतु बोले, जो परम पुरुष यज्ञ पुरुष, यज्ञ और योगेश्वर हैं, उन जनार्दन के संतुष्ट होने पर कौन सी वस्तु दुर्लभ रह सकती है। वशिष्ठ बोले, हे वत्स, विष्णु भगवान की आराधना करने पर तू अपने मन से जो कुछ चाहेगा वही प्राप्त कर लेगा, फिर त्रिलोकी के उत्तमोत्तम स्थान की तो बात ही क्या है। ध्रुव ने कहा, हे महर्षिगण, मुझ विनीत को आपने आराध्य देव तो बता दिया, अब उसको प्रसन्न करने के लिए मुझे क्या जपना चाहिए, यह बताइए। उस महापुरुष की मुझे जिस प्रकार आराधना करनी चाहिए, वह आप लोग मुझसे प्रसन्नता पूर्वक कहिए। ऋषिगण बोले, हे राजकुमार, विष्णु भगवान की आराधना में तत्पर पुरुषों को जिस प्रकार उनकी उपासना करनी चाहिए, वह तू हमसे यथावत श्रवण कर। मनुष्य को चाहिए कि पहले संपूर्ण बाह्य विषयों से चित्त को हटावे और उसे एकमात्र उन जगदाधार में ही स्थिर कर दे। हे राजकुमार, इस प्रकार एकाग्रचित्त होकर तन्मय भाव से जो कुछ जपना चाहिए वह सुन। हिरण्यगर्भ पुरुष, प्रधान और अव्यक्त रूप शुद्ध ज्ञान स्वरूप वासुदेव को नमस्कार है। इस नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र को पूर्व काल में तेरे पितामह भगवान स्वयंभुव मनु ने जपा था। तब उनसे संतुष्ट होकर श्री जनार्दन ने उन्हें त्रिलोकी में दुर्लभ मनोवांछित सिद्धि दी थी। उसी प्रकार तू भी इसका निरंतर जप करता हुआ श्री गोविंद को प्रसन्न कर। संपूर्ण विष्णु पुराण प्रथम अंश 12वां अध्याय। ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न हुए भगवान का आविर्भाव और उसे ध्रुवपद दान।
श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, यह सब सुनकर राजपुत्र ध्रुव उन ऋषियों को प्रणाम कर उस वन से चल दिया और हे द्विज, अपने को कृतकृत्य सा मानकर वह यमुना तटवर्ती अति पवित्र मधु नामक वन में आया। आगे चलकर उस वन में मधु नामक दैत्य रहने लगा था, इसलिए वह इस पृथ्वीतल में मधुवन नाम से विख्यात हुआ। वही मधु के पुत्र लवण नामक महाबली राक्षस को मारकर शत्रुघ्न ने मथुर नाम की पुरी बसाई। जिस मधुवन में निरंतर देवदेव श्रीहरि की सन्निधि रहती है, उसी सर्वपापापहारी तीर्थ में ध्रुव ने तपस्या की। मरीचि आदि मुनीश्वरों ने उसे जिस प्रकार उपदेश किया था, उसने उसी प्रकार अपने हृदय में विराजमान निखिल देवेश्वर श्री विष्णु भगवान का ध्यान करना आरंभ किया। इस प्रकार हे विप्र, अनन्य चित्त होकर ध्यान करते रहने से उसके हृदय में सर्वभूतांतर्यामी भगवान हरि सर्वतोभाव से प्रकट हुए। मैं मैत्रेय योगी ध्रुव के चित्त में भगवान विष्णु के स्थित हो जाने पर सर्वभूतों को धारण करने वाली पृथ्वी उसका भार न संभाल सकी। उसके बाएं चरण पर खड़े होने से पृथ्वी का बायां आधा भाग झुक गया और फिर दाएं चरण पर खड़े होने से दायां भाग झुक गया। और जिस समय वह पैर के अंगूठे से पृथ्वी को बीच से दबाकर खड़ा हुआ, तो पर्वतों के सहित समस्त भूमंडल विचलित हो गया। हे महामुने, उस समय नदी, नद और समुद्र आदि सभी अत्यंत क्षुब्ध हो गए और उनके क्षोभ से देवताओं में भी बड़ी हलचल मची। हे मैत्रेय, तब याम नामक देवताओं ने अत्यंत व्याकुल हो इंद्र के साथ परामर्श कर उसके ध्यान को भंग करने का आयोजन किया। हे महामुने, इंद्र के साथ अति आतुर कुष्मांड नामक उपदेवताओं ने नाना रूप धारण कर उसकी समाधि भंग करने आरंभ किया। उस समय माया ही से रची हुई उसकी माता सुनीति नेत्रों में आंसू भरे उसके सामने प्रकट हुई और हे पुत्र, ऐसा कहकर करुणा युक्त वचन बोलने लगी। बेटा, तू शरीर को घुलाने वाले इस भयंकर तप का आग्रह छोड़ दे। मैंने बड़ी बड़ी कामनाओं द्वारा तुझे प्राप्त किया है। अरे मुझ अकेली अनाथा दुखिया को सौत के कटु वाक्यों से छोड़ देना मुझे उचित नहीं है। बेटा, मुझ आश्रयहीना का तो एकमात्र तू ही सहारा है। कहाँ तो 5 वर्ष का तू और कहाँ तेरा यह अति उग्र तप। अरे इस निष्फल क्लेशकारी आग्रह से अपना मन मोड़ ले। अभी तो तेरे खेलने कूदने का समय है, फिर अध्ययन का समय आएगा, तदंतर समस्त भोगों के भोगने का और फिर अंत में तपस्या करना भी ठीक होगा। बेटा, तुझ सुकुमार बालक का जो खेल कूद का समय है, उसी में तू तपस्या करना चाहता है। तू इस प्रकार क्यों अपने सर्वनाश में तत्पर हुआ है? तेरा परम धर्म तो मुझको प्रसन्न रखना ही है। अत तू अपनी आयु और अवस्था के अनुकूल कर्मों में ही लग, मोह का अनुवर्तन न कर और इस तपरूपी अधर्म से निवृत्त हो। बेटा, यदि आज तू इस तपस्या को न छोड़ेगा तो देख तेरे सामने ही मैं अपने प्राण छोड़ दूंगी। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, भगवान विष्णु में चित्त स्थिर रहने के कारण ध्रुव ने उसे आंखों में आंसू भरकर इस प्रकार विलाप करती देखकर भी नहीं देखा। तब अरे बेटा, यहाँ से भाग, देख इस महाभयंकर वन में ये कैसे घोर राक्षस अस्त्र शस्त्र उठाए आ रहे हैं। ऐसा कहती हुई वह चली गई और वहां जिनके मुख से अग्नि की लपटें निकल रही थी, ऐसे अनेकों राक्षसगण अस्त्र शस्त्र संभाले प्रकट हो गए। उन राक्षसों ने अपने अति चमकीले शस्त्रों को घुमाते हुए उस राजपुत्र के सामने बड़ा भयंकर कोलाहल किया। उस नित्य योग युक्त बालक को भयभीत करने के लिए अपने मुख से अग्नि की लपटें निकालती हुई सैकड़ों स्थारियां घोर नाद करने लगी। वे राक्षस गण भी इसको मारो मारो, काटो काटो, खाओ खाओ इस प्रकार चिल्लाने लगे। फिर सिंह, ऊंट और मकर आदिर से मुख वाले वे राक्षस राजपुत्र को त्राण देने के लिए नाना प्रकार से गर्जने लगे, किंतु उस भगवदासक्त चित्त बालक को वे राक्षस, उनके शब्द, स्यारियां और अस्त्र शस्त्रादि कुछ भी दिखाई नहीं दिए।
वह राजपुत्र एकाग्रचित्त से निरंतर अपने आश्रयभूत विष्णु भगवान को ही देखता रहा और उसने किसी की ओर किसी भी प्रकार दृष्टिपात नहीं किया। तब संपूर्ण माया के लीन हो जाने पर उससे हार जाने की आशंका से देवताओं को बड़ा भय हुआ। अत उसके तप से संतप्त हो वे सब आपस में मिलकर जगत के आदि कारण शरणागत वत्सल अनादि और अनंत श्रीहरि की शरण में गए। देवता बोले, हे देवाधिदेव जगन्नाथ परमेश्वर पुरुषोत्तम, हम सब ध्रुव की तपस्या से संतप्त होकर आपकी शरण में आए हैं। हे देव, जिस प्रकार चंद्रमा अपनी कलाओं से प्रतिदिन बढ़ता है, उसी प्रकार यह भी तपस्या के कारण रात दिन उन्नत हो रहा है। हे जनार्दन, इस उत्तानपाद के पुत्र की तपस्या से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं, आप उसे तप से निवृत्त कीजिए। हम नहीं जानते वह इंद्रत्व चाहता है या सूर्यत्व अथवा उसे कुबेर वरुण या चंद्रमा के पद की अभिलाषा है। अत हे ईश, आप हम पर प्रसन्न होइए और इस उत्तानपाद के पुत्र को तप से निवृत्त करके हमारे हृदय का कांटा निकालिए। श्री भगवान बोले, हे सुरगण, उसे इंद्र सूर्य वरुण अथवा कुबेर आदि किसी के पद की अभिलाषा नहीं है। उसकी जो कुछ इच्छा है वह मैं सब पूर्ण करूंगा। हे देवगण, तुम निश्चिंत होकर इच्छानुसार अपने अपने स्थानों को जाओ, मैं तपस्या में लगे हुए उस बालक को निवृत्त करता हूँ। श्री पराशर जी बोले, देवाधिदेव भगवान के ऐसा कहने पर इंद्र आदि समस्त देवगण उन्हें प्रणाम कर अपने अपने स्थानों को गए। सर्वात्मा भगवान हरि ने भी ध्रुव की तन्मयता से प्रसन्न हो उसके निकट चतुर्भुज रूप से इस प्रकार कहा। श्री भगवान बोले, हे उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव, तेरा कल्याण हो, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न होकर तुझे वर देने के लिए प्रकट हुआ हूँ। हे सुव्रत, तू वर मांग। तूने संपूर्ण बाह्य विषयों से उपरत होकर अपने चित्त को मुझ में ही लगा दिया, अत मैं तुझसे अति संतुष्ट हूँ। अब तू अपनी इच्छानुसार श्रेष्ठ वर मांग। श्री पराशर जी बोले, हे देवाधिदेव, भगवान के ऐसे वचन सुनकर बालक ध्रुव ने आंखें खोली और अपनी ध्यानावस्था में देखे हुए भगवान हरि को साक्षात अपने सम्मुख खड़े देखा। श्री अच्युत को किरीट तथा शंख चक्र गदा शांगधनुष और खड्ग धारण किए देख उसने पृथ्वी पर सिर रखकर प्रणाम किया और सहसा रोमांचित तथा परम भयभीत होकर उसने देवदेव की स्तुति करने की इच्छा की। किंतु इनकी स्तुति के लिए मैं क्या कहूँ? काया कहने से वह चित्त में व्याकुल हो गया और अंत में उसने उन देवदेव की ही शरण ली। ध्रुव ने कहा, भगवंत, आप यदि मेरी तपस्या से संतुष्ट है तो मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ, आप मुझे यही वर दीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे द्विजवर्य, तब जगतपति श्री गोविंद ने अपने सामने हाथ जोड़े खड़े हुए उस उत्तानपाद के पुत्र को अपने वेदमय शब्द के अंत वेदांतमय भाग से छू दिया। तब तो एक क्षण में ही वह राजकुमार प्रसन्न मुख से अति विनीत हो सर्वभूताधिष्ठान श्री अच्युत की स्तुति करने लगा। ध्रुव बोले, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार और मूल प्रकृति ये सब जिनके रूप है उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जो अति सूक्ष्म सर्वव्यापक और प्रधान से भी परे हैं, वह पुरुष जिनका रूप है उन गुणभोक्ता परम पुरुष को मैं नमस्कार करता हूँ। हे परमेश्वर, पृथ्वी आदि समस्त भूत गंधादि उनके गुण बुद्धि आदि अंत करण चतुष्टय तथा प्रधान और पुरुष जीव से भी परे जो सनातन पुरुष है, उन आप निखिल ब्रह्मांड नायक के ब्रह्मभूत शुद्ध स्वरूप आत्मा की मैं शरण हूँ। हे सर्वात्मन, हे योगियों के चिंतनीय व्यापक और वर्धनशील होने के कारण आपका जो ब्रह्मा नामक स्वरूप है, उस विकार रहित रूप को मैं नमस्कार करता हूँ। हे प्रभो, आप हजारों मस्तकों वाले हजारों नेत्रों वाले और हजारों चरणों वाले परम पुरुष है। आप सर्वत्र व्याप्त है और संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त कर 10 गुण महाप्रमाण स्थित है। श्री भगवान बोले, हे ध्रुव,
तुमको मेरा साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ, इससे अवश्य ही तेरी तपस्या तो सफल हो गई, परंतु हे राजकुमार, मेरा दर्शन भी तो कभी निष्फल नहीं होता। इसलिए तुझको जिस वर की इच्छा हो वह मांग ले। मेरा दर्शन हो जाने पर पुरुष को सभी कुछ प्राप्त हो सकता है। ध्रुव बोले, हे भूत भवेश्वर भगवन, आप सभी के अंतःकरणों में विराजमान है। हे ब्राह्मण, मेरे मन की जो कुछ अभिलाषा है वह क्या आपसे छिपी हुई है? तो भी हे देवेश्वर, मैं दुर्विनीत जिस अति दुर्लभ वस्तु की हृदय से इच्छा करता हूँ उसे आपकी आज्ञानुसार आपके प्रति निवेदन करूँगा। हे समस्त संसार को रचने वाले परमेश्वर, आपके प्रसन्न होने पर संसार में क्या दुर्लभ है? इंद्र भी आपके कृपाकटाक्ष के फल रूप से ही त्रिलोकी को भोगता है। प्रभो, मेरी सौतेली माता ने गर्व से अति बढ़ बढ़कर मुझसे यह कहा था कि जो मेरे उदर से उत्पन्न नहीं है उसके योग्य यह राजासन नहीं है। अतः हे प्रभो, आपके प्रसाद से मैं उस सर्वोत्तम एवं अव्यय स्थान को प्राप्त करना चाहता हूँ जो संपूर्ण विश्व का आधारभूत हो। श्री भगवान बोले, अरे बालक, तूने अपने पूर्वजन्म में भी मुझे संतुष्ट किया था, इसलिए तू जिस स्थान की इच्छा करता है उसे अवश्य प्राप्त करेगा। पूर्वजन्म में तू एक ब्राह्मण था और मुझ में निरंतर एकाग्रचित्त रहने वाला, माता पिता का सेवक तथा स्वधर्म का पालन करने वाला था। कालांतर में एक राजपुत्र तेरा मित्र हो गया। वह अपनी युवावस्था में संपूर्ण भोगों से संपन्न और अति दर्शनीय रूपलावण्य युक्त था। उसके संग से उसके दुर्लभ वैभव को देखकर तेरी ऐसी इच्छा हुई कि मैं भी राजपुत्र हो। अतः हे ध्रुव, तुझको अपनी मनोवांछित राजपुत्रता प्राप्त हुई और जिन स्वयंभुवमनु के कुल में और किसी को स्थान मिलना अति दुर्लभ है, उन्हीं के घर में तूने उत्तानपाद के यहाँ जन्म लिया। अरे बालक, जिसने तुझे संतुष्ट किया है उसके लिए तो यह अत्यंत तुच्छ है। मेरी आराधना करने से तो मोक्ष पद भी तत्काल प्राप्त हो सकता है, फिर जिसका चित्त निरंतर मुझ में लगा हुआ है उसके लिए स्वर्गादि लोकों का तो कहना ही क्या है। हे ध्रुव, मेरी कृपा से तू निस्संदेह उस स्थान में जो त्रिलोकी में सबसे उत्कृष्ट है, संपूर्ण ग्रह और तारामंडल का आश्रय बनेगा। हे ध्रुव, मैं तुझे वह ध्रुव निश्चल स्थान देता हूँ जो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि आदि ग्रहों, सभी नक्षत्रों, सप्तर्षियों और संपूर्ण विमानचारी देवगणों से ऊपर है। देवताओं में से कोई तो केवल 4 युग तक और कोई 1 मनवंतर तक ही रहते हैं, किंतु तुझे मैं 1 कल्प तक की स्थिति देता हूँ। तेरी माता सुनीति भी अति स्वच्छ तारा रूप से उतने ही समय तक तेरे पास एक विमान पर निवास करेगी। और जो लोग समाहित चित्त से सायंकाल और प्रात काल के समय तेरा गुण कीर्तन करेंगे उनको महान पुण्य होगा। श्री पराशर जी बोले, हे महामते, इस प्रकार पूर्व काल में जगतपति देवाधिदेव भगवान जनार्दन से वर पाकर ध्रुव उस अत्युत्तम स्थान में स्थित हुए। हे मुने, अपने माता पिता की धर्म पूर्वक सेवा करने से तथा द्वादशाक्षर मंत्र के महात्म्य और तप के प्रभाव से उनके मान, वैभव एवं प्रभाव की वृद्धि देखकर देव और असुरों के आचार्य शुक्रदेव ने ये श्लोक कहे हैं। अहो, इस ध्रुव के तप का कैसा प्रभाव है! अहो, इसकी तपस्या का कैसा अद्भुत फल है जो इस ध्रुव को ही आगे रखकर सप्तर्षिगण स्थित हो रहे हैं। इसकी यह सुनीति नाम वाली माता भी अवश्य ही सत्य और हितकर वचन बोलने वाली है। संसार में ऐसा कौन है जो इसकी महिमा का वर्णन कर सके? जिसने अपनी कोख में उस ध्रुव को धारण करके त्रिलोकी का आश्रयभूत अति उत्तम स्थान प्राप्त कर लिया, जो भविष्य में भी स्थिर रहने वाला है। जो व्यक्ति ध्रुव के इस दिव्यलोक प्राप्ति के प्रसंग का कीर्तन करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक में पूजित होता है। वह स्वर्ग में रहे अथवा पृथ्वी में कभी अपने स्थान से च्युत नहीं होता तथा समस्त मंगलों से भरपूर रहकर बहुत काल तक जीवित रहता है।